नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात कर रहे हैं बूंद बूंद पानी के लिए तड़पते हमारे पड़ोसी मुल्क की। भारत के खिलाफ कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगा चुका है, गीदड़ भपकिया दे चुका है, अपनी जनता की प्यास की दुहाई दे चुका है। आप समझ गए होंगे मैं आखिर किसकी बात कर रही हूं। हमारा पड़ोसी नापाक देश पाकिस्तान। लेकिन अपनी अकड़ में बैठे पीएम शहबाज शरीफ अब खुद बातचीत की पहल नहीं करना चाहते, भले ही वहां पे प्यासी ही जनता आखिर क्यों ना मरती रहे। ना भारत की सबसे बड़ी मांग को स्वीकार करना चाहते। और भारत की सबसे बड़ी मांग क्या है? कोई हीरे जवाहरात ऐसा तो कुछ मांगा नहीं। कहा है भाई आतंकवादियों को सहयोग देना पाकिस्तान बंद कर दे, लेकिन नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान की सत्ता ना बर्बाद हो जाए। अब पाकिस्तान इसी मुद्दे पर और पूरी तरह से मुसीबतों में बढ़ता हुआ घिरता हुआ नजर आता है। आपको बता दें कि जो सिंधु जल समझौता है, उस समझौते को लेकर पाकिस्तान ने इस बार कनाडा के सामने गुहार लगाई। जी हां, कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद पाकिस्तान के दौरे पर पहुंची। और जब यहां पर कनाडा की विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंची तो पाकिस्तान के डेप्यूटी प्रधानमंत्री इशाक डार ने कनाडा से सिंधु जल समझौते के मुद्दे पर सहयोग करने की गुहार लगाई। उन्होंने समझौते को सस्पेंड करना, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का एक तरह से करार दिया। ये सारी बातें कही गई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कनाडा के विदेश मंत्री ने कारोबार और आपसी संबंधों पर बात जरूर की, लेकिन सिंधु जल समझौते का कोई जिक्र नहीं किया। इस बीच भारत ने यह भी जरूर साफ कर दिया कि जो मौजूदा स्वरूप है उसमें सिंधु जल संधि दोबारा लागू बिल्कुल नहीं होगी। सूत्रों की माने तो यदि भविष्य में जल बंटवारे पर कोई व्यवस्था बनती है तो वो नए ढांचे के तहत ही होगी। साथ ही इसके लिए सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त होगी पाकिस्तान सरकार आतंकवाद का साथ देना बंद करे। भारत ने अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद में सिंधु जल संधि को एक तरह से स्थगित कर दिया था और इसके बाद से ही पाकिस्तान कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुहार लगा चुका है, भारत पर दबाव बनाने का नाकाम प्रयास कर चुका है। और इन सब के बीच भारत ने संधि स्थगित होने की वजह से पाकिस्तान में जल संकट के दावों को भी सीधे सीधे नकार दिया। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी का बड़ा हिस्सा पहले ही खराब स्टोरेज या रिसाव और राज्यों के बीच विवाद के कारण गंवा देता है, लेकिन ठीकरा फोड़ता है वो हिंदुस्तान पर। रोना रोता है वो दूसरे देशों के सामने हिंदुस्तान के लिए या सिंधु जल संधि को लेकर। क्या कहना है इशाक डार का, पहले सुनिए। India has added a new dynamic into an already volatile security situation by announcing to hold the Indus Water Treaty in abeyance. We seek the support of our friendly countries, including Canada, towards India's immediate restoration of the Indus Water Treaty, ending the weaponization of water and upholding international law and treaty obligation as per the international law and practices. तो आपने सुना इशाक डार को, यानी साफ है पाकिस्तान गुहार चाहे जितना लगा ले, भारत के खिलाफ उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नजर नहीं आता। और क्लियर कट ये कह दिया है कि भाई आपस का मामला है, सुलझाओ। और हिंदुस्तान भी क्लियर कट कह रहा है आतंकवाद बंद करो तभी कोई बातचीत होगी। अब बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि दुनिया भर में गुहार लगाने से उसी सिंधु नदी का पानी मिल जाएगा? क्या शहबाज शरीफ के लिए उनकी अकड़ इतनी ज्यादा अहम है, या आतंकियों का साथ देना इतना ज्यादा अहम है कि जनता भले तड़पती रहे, परेशान होती रहे, लेकिन वो आतंकियों को सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे और बातचीत नहीं करेंगे? क्या पाकिस्तान सरकार के लिए आतंकियों से गठजोड़ इतना ज्यादा अहम है कि पानी तक वो छोड़ सकते हैं? करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोडी जी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी भी मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट मसूद चौधरी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं सोडी सर सबसे पहले आपसे जल्दी से शुरुआत करना चाह रही हूँ। मुझे जरा ये बताइएगा, हमने कई बार सिंधु जल संधि का जिक्र किया, उसके अलग अलग पहलुओं पर बात की, लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि इन सारी सीन में कनाडा की
भूमिका आखिर क्यों इतनी अहम मान रहा है पाकिस्तान? उसे ऐसा क्यों लग रहा है वो कनाडा जिसके संबंध हमेशा से हिंदुस्तान से भी बड़े अच्छे रहे हैं, उसे ऐसा क्यों लग रहा है आतंकवाद को लेकर वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर देगा? जय हिंद नैना जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपकी न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 1980 से कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों को, इस्लामिक जिहादियों को पनाह देनी शुरू की, जिसकी वजह से कनाडा की धरती को कई बार गलत कारनामों के लिए इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान को लग रहा है कि कनाडा में क्योंकि खालिस्तानी और ये इस्लामिक जिहादी बहुत हैं और कनाडा के कई सांसद उन्हें समर्थन भी देते हैं, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद कनाडा के साथ कुछ ऐसी समझौता हो जाए जिससे कि वो भारत के ऊपर और वार कर सके। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि कनाडा के बेशक कुछ सांसद पाकिस्तान के साथ मिल भी जाएं, लेकिन कनाडा की अधिकतर जो सांसद हैं या जो एक मेजॉरिटी है वहां के नागरिकों की, वो हमेशा भारत के साथ रहेंगे, क्योंकि कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं वो दशकों से मजबूत हैं। और जहां तक कनाडा की बात है या कोई भी पश्चिमी देश है, वो पाकिस्तान की असलियत जानता है। नैना जी, मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, ये जो पानी का वाद विवाद पाकिस्तान बार बार कर रहा है, अभी कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान में एक थिंक टैंक ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जिसमें चीन और रूस के और कुछ वेस्टर्न नेशंस के भी लोग आए, वहां पे बोले पाकिस्तान के पक्ष में। लेकिन एक आंकड़ा जो कि बहुत जरूरी है दशकों के सामने रखना जी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान नए देश के रूप में उभरा, तब से लेके आज तक पाकिस्तान में सिर्फ 73 लार्ज डैम या बड़े बांध बनाए गए हैं। और बड़ा डैम या लार्ज डैम होता है जिसकी ऊंचाई या हाइट 15 मीटर से ज्यादा होती है। और भारत में 1947 से लेकर आज तक 6106 लार्ज डैम्स बनाए गए। यानी कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी सेना को अपने नागरिकों की सच में चिंता होती तो वो बहुत ज्यादा बांध बनाते, बहुत ज्यादा लार्ज डैम्स बनाते। बिल्कुल सर। लेकिन मेरे को बस 30 सेकंड और जी जी सर। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत 1947 से और पाकिस्तानी सेना 1947 से, इन्हें दो ही चीजों पे फोकस था, भारत विरोधी और हिंदू धर्म विरोधी। तभी इन्होंने अपनी देश की तरक्की में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। और एक बात के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। 1950 में जब 3 साल हुए थे भारत को आजाद हुए, पाकिस्तान को नए देश के रूप में उभरे, और 1 साल हुआ था चीन में ये कम्युनिस्ट रूल आए हुए। 1950 में चीन, पाकिस्तान और भारत के बीच पाकिस्तान से अमीर देश था, नंबर 2 पे भारत था और नंबर 3 पे चीन था। आज आप देखिए पाकिस्तान कंगाली की तरफ बढ़। ठीक है सर, देखिए आपने एक एक करके कई महत्वपूर्ण बातें कही। मैं इसका जल्दी से एक बार जवाब लेना चाह रही हूँ सज्जाद से। सज्जाद, देखिए पाकिस्तान को उम्मीद थी कि जब यहाँ पर अनीता आनंद पहुंची हैं उनकी तरफ, उनके सामने अगर ये तमाम बातें कही गई तो हो सकता है कि उसका कोई प्रभाव पड़े, अलग अलग मंचों पर बात उठाई गई, लेकिन उस बात को तवज्जो देना तक ठीक नहीं समझा कनाडा की तरफ से। यहाँ तक कि कहा जाए जब संयुक्त बयान साझा किया गया, कश्मीर या इंडस वाटर ट्रीटी का 1% जिक्र तक एक तरह से नहीं किया गया। अब पाकिस्तान का ही मीडिया, कई विश्लेषक इसे घोर बेइज्जती के तौर पर कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान भले जितना रोना रो ले, लेकिन उसकी सुन कोई भी नहीं रहा। बहुत शुक्रिया आपका नैना, आदाब अर्ज़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान ताहयात पाइंदाबाद। आपने जिक्र किया कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात का, पहले मैं जरा उस पर भी रोशनी डाल दूं। तो आपको याद होगा कनाडा की प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जो है, उन्होंने आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को दहशतगर्द करार दिया था। मैंने कहा आपकी यादें ताजा कर दूं ताकि आपके ताल्लुकात में ये भी एक बड़ा अहम मोड़ था। और कनाडा और बरतानिया में जो अभी मेरे भाई यहाँ पे बात कर रहे थे, इनकी पद की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी मुतादिद बार कहा कि बाबा गुरु नानक के साथ हमारे बड़े अच्छे मरासिम थे, तो मैं इनका बहुत एहतराम भी करता हूँ। तो इन्होंने वो जो खालसा की एक जेन्युइन तहरीक है जो कि कनाडा में उसके मुतादिद रेफरेंडम हुए, बरतानिया में मुतादिद रेफरेंडम हुए, तो उन्होंने ये भी करार दे दिया कि वहां पे उन्होंने आतंकियों को पनाह दी थी। जहां तक बात रही अनीता आनंद की विजिट की, तो मैं ये आपको बताता चलूं थोड़ा सा, ताकि आप
को समझ आ जाए इस बात की कि उन्होंने जो ओथ लिया है वो कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ नहीं लिया, लिहाजा वो कनाडा को रिप्रेजेंट करती हैं। बिल्कुल सही जहां बात तक इंडस वाटर की बात थी, इंडस वाटर का जो सालिस है वो वर्ल्ड बैंक है। तो जो वर्ल्ड बैंक से जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूनाइटेड नेशन और उनके ममालिक, वो डेफिनेटली इस ट्रीटी अरे को तो बड़ी फिर उधर बारीकी ऐसी से सही देख रहे हैं। जगह पे निशाना लगाते ना, हर कहीं पर जाकर रोना रोने से कोई मतलब है क्या? मैं यही तो बात कह रही थी, आप ही ने मेरी उस बात को एक तरह से समर्थन किया कि ऐसी जगह पर रोना रोने का आखिर क्या औचित्य, क्या मतलब रहा? वही तो लोग कह रहे हैं विश्लेषक की भाई बेइज्जती कर दी। देखिए, मैंने आपको पहले भी मुतादिद बार कहा है और इसी मंच पर मैंने आपको स्टेटिस्टिक्स के साथ, फैक्ट्स के साथ, बल्कि अभी रिसेंटली चिनाब इंडस का पूरा एरिया जो है वो मैं घूम के आया हूँ। तो मुझे तो ये लगता है कि इंडस, मैं चिनाब के हवाले से ही सबसे पहले आपको बताता चलूं, अभी आपकी चिनाब का पानी, आप पानी रोकने की बात कर रहे थे, मुझे तो ये पता चला है चिनाब पे आप फिर पानी छोड़ने जा रहे हैं। रोक लेना, रोक कर दिखाएं, चिनाब का पानी रोक कर दिखाएं, भारत वासियों को डुबोएं और मजीद आप। तो मैंने आपको पहले ही कह दिया कि मैं आपको फैक्ट्स पर यहाँ स्वस्थ कर सकता हूँ कि आप इंडस वाटर को बंद ही नहीं कर सकते, ना ही आप चिनाब का पानी रोक सकते। देखिए, अच्छा खुद यही बात हो गई सज्जाद, ठीक है सज्जाद, यही तो दोहरी बात हो जाती है। अच्छा संजीव जी, अगर पानी हिंदुस्तान बंद नहीं कर सकता तो अलग अलग मंचों पर जाकर ये बात रखने का फिर कोई मतलब है क्या? कभी कनाडा, कभी पाकिस्तान में ही ऐसे अलग अलग मंच बुलाए जाते हैं, और फिर जब पाकिस्तान इतना कॉन्फिडेंट है, वो फिर ये खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्या आखिर वजह? जी जी, देखिए, ये इनका ये कहना कि भारत ये नहीं कर सकता, भारत वो नहीं कर सकता, ये जाहिर है कि इनके अपने जो कपोल कल्पना है, लेकिन भारत ने क्या किया है वो भी जमीनी हकीकत है। आतंकवाद के विरुद्ध हमने 3-3 बार आपकी टेरिटरी में जाकर के कार्रवाइयां की हैं, 4-4 बार सीधे सीधे युद्धों में हराया है, और अब जो पहलगाम का आतंकी हमला आपने कराया, उसके बाद जो है आपके ऊपर एक इसकी कॉस्ट को इम्पोज करने के लिए हमने सबसे पहला जो मेजर लिया वो सिंधु जल समझौते के स्थगन का लिया। और जाहिर है कि अब पानी छोड़ना है, बंद करना है, ये हमारा निर्णय है, हम जो चाहे उसके साथ करें, या हमारे अपने हिस्से का पानी हम आपको क्यों दें जब आप हमारे यहाँ खून बहाने की साजिशें रचते हैं। पानी और खून तो साथ साथ नहीं चलेंगे, साथ साथ नहीं बहेंगे, ये बात इस नए भारत ने स्पष्ट कर दी है। ये पहले का कभी समय था कि आप हमले कर रहे थे, आप खून बहाते थे और हम आपको लगातार पानी दिए जा रहे थे, लेकिन अब नहीं चलने वाला। जब तक आप आतंकवाद के ऊपर लगाम नहीं लगाएंगे, तब तक ये जो आतंकवाद विरोधी जो कार्रवाई है, जिसमें कि सिंधु जल समझौते का स्थगन भी है, वो भी शामिल है, और सीधी सीधी कार्रवाइयां भी शामिल हैं, वो होती रहेंगी। और भारत बड़े डैम्स भी बना रहा है। और देखिए, दूसरी बात ये भी है कि सिंधु जल समझौता के रिव्यू का जो आवेदन है वो भारत ने बहुत पहले दे रखा था, पहलगाम के पहले भी। अब भारत इस बात को जानता है कि भारत विश्व का हम सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राष्ट्र हैं। हमारे अपने राज्य भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि हमारे अपने देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, हमारे डेमोग्राफिक चेंजेज हो चुके हैं, हमारे अपने लोगों को पानी की जरूरत है, और अपने हिस्से का पानी हम पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, ये सोच करके कि ये मुल्क कभी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, लेकिन ये तो हमले पे हमले करता जाता है। तो ऐसे में इस तरीके की जो फेवर का कोई मतलब नहीं बनता, और ये पानी अब हम अपने स्वयं के लिए इस्तेमाल करेंगे, और उसके लिए डैम्स का जो बनाने का कार्य चल रहा है, उसको रोकने का कार्य चल रहा है, और स्थायी तौर पर उसको हम रोकेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे, अपने क्षेत्रों में लाएंगे। और जाहिर है कि ये भारत करने के लिए संकल्पबद्ध है और इसको किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान यदि अभी भी कोई भारत से अगर सहयोग की अपेक्षा करता है तो उसको भारत की शर्त पूरी करनी होगी, और शर्त यह है कि आप आतंकियों को, हमने जो एक लिस्ट दे रखी है, उस आतंकियों के ऊपर कार्रवाई करें, उसको हमें सौंपें, और एविडेंस बेस्ड एक्शंस लेकर यही तो बात हो जाती है, रिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल एक्शन लेकर दिखाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।